देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आज की हमारी स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की, जहां इस वक्त हलचल मची हुई है। एक तरफ पार्टियां 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है, तो दूसरी तरफ बयानबाजी का दौर भी अपने चरम पर है। लेकिन इस सियासी जंग में संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट ने एक नया ट्विस्ट ला दिया है। इस रिपोर्ट ने समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है और अखिलेश यादव की रणनीति को तगड़ा झटका दिया है। दूसरी ओर अखिलेश यादव बिहार में जाकर बीजेपी पर हमले बोल रहे हैं, लेकिन उनकी ये रणनीति काम कर रही है। आज हम इस सियासी ड्रामे को समझने और बताएंगे कि कैसे योगी आदित्यनाथ की रणनीति और संभल हिंसा की वाइल्ड कार्ड एंट्री ने अखिलेश को चारों खाने चित कर दिया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त तूफान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपनी बयानबाजी और सियासी दाव पेच के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार उनकी रणनीति पूरी तरह फेल होती दिख रही है। अखिलेश ने हाल ही में बीजेपी को इस्तेमाल पार्टी करार देते हुए तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी इस्तेमाल करने वाली पार्टी है, ये किसी की सगी नहीं है और ये लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये बयान यूपी की जनता को प्रभावित करने में नाकाम रहा। लोग अब ऐसी बयानबाजी से तंग आ चुके हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कानून व्यवस्था और विकास के मोर्चे पर जो काम किया है उसका जवाब अखिलेश यादव के पास नहीं है। उनकी बयानबाजी सिर्फ हवा में तीर छोड़ने जैसी है, जिसमें कोई ठोस मुद्दा या विजन नहीं दिखता। जनता विकास, रोजगार और सुरक्षा चाहती है और योगी सरकार इन क्षेत्रों में ठोस कदम उठाए हुए है, चाहे वो एक्सप्रेसवे का जाल हो या अपराध पर बुलडोजर की कार्रवाई। योगी ने जनता का भरोसा जीता है, लेकिन अखिलेश से बीजेपी को कोसने में व्यस्त है, बिना ये बताए कि उनकी अपनी रणनीति क्या है। अखिलेश की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी अपनी पार्टी के अंदर की अराजकता है। सपा में गुटबाजी और असंतोष बढ़ता जा रहा है। हाल ही में खबर आई कि अखिलेश ने पार्टी को कई शाखाओं को भंग कर दिया है और कुछ नेताओं पर कार्रवाई की योजना बनाई है। यह कदम दिखाता है कि सपा में सब कुछ ठीक नहीं है। कई बड़े नेता जैसे पूजा पाल पहले ही सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की कगार पर है। ये सपा के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि ऐसे नेताओं की स्थानीय स्तर पर अच्छी पकड़ थी। अखिलेश की लीडरशिप पर सवाल इसलिए भी उठ रहे क्योंकि वो अपनी पार्टी को एकजुट करने में नाकाम रहे हैं। एक तरफ वो बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी में बिखराव साफ दिख रहा है। सपा के कई नेता खुलेआम उनकी रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट ने सपा की मुश्किलें और बढ़ा दी है। 24 नवंबर 2024 को संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 4 लोगों की जान गई थी और दर्जनों लोग घायल हुए थे, जिनमें 29 पुलिस वाले भी शामिल थे। जांच समिति ने 450 पेज की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासे किए कि इस हिंसा के पीछे सुनियोजित साजिश थी, जिसमें सपा सांसद जियाउर रहमान बर का नाम सामने आया। इस रिपोर्ट ने सपा को बैकफुट पर ला दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में दंगाइयों और साजिशकर्ताओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। योगी का यह बयान उनकी सख्त छवि को और मजबूत करता है। दूसरी ओर अखिलेश ने इस रिपोर्ट को बीजेपी की साजिश बताकर खारिज करने की कोशिश की। उन्होंने कहा यह बीजेपी की चाल है ताकि समाज को बांटा जाए, लेकिन उनकी ये बात जनता को खोखली लग रही है, क्योंकि जांच समिति ने तस्वीरों, व्हाट्सएप ग्रुप के स्क्रीनशॉट और गवाहों के बयान के आधार पर साफ कर दिया कि हिंसा सुनियोजित थी। संभल हिंसा ने सपा की सियासी जमीन को और कमजोर कर दिया है। सपा हमेशा से मुस्लिम वोटर को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती रही है, लेकिन इस मामले में उनके अपने सांसद का नाम आने से मुस्लिम समुदाय में भी सपा के प्रति भरोसा डगमगा सकता है। अखिलेश की इस मामले में चुप्पी उनकी कमजोर रणनीति को और उजागर करती है। अगर वो अपने सांसद का बचाव नहीं कर सकते तो जनता का भरोसा कैसे जीतेंगे। दूसरी ओर बीजेपी इस मौके पर फायदा उठाकर अपने हिंदुत्व की रणनीति को और मजबूत कर रही है। योगी सरकार की सख्ती और बुलडोजर मॉडल ने जनता में यह संदेश दिया है कि अपराधी और दंगाई चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश इन दिनों बिहार में जाकर बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। हाल ही में वो बिहार गए, जहां उन्होंने बीजेपी को लैंड माफिया और सांप्रदायिक ताकत करार दिया। सुनिए और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। मैं बिहार के लोगों से मैं विशेष अपील करना चाहता हूं
ये जहां वोट बचाने का अपना अधिकार का चुनाव है, ये वोट का अधिकार जो छीनना चाहते हैं, ये पहले वोट का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन का अधिकार छीनेंगे, फिर नौकरी का अधिकार छीनेंगे। ये आपको हमको सड़क पे लाना चाहते हैं। जो लड़ाई 5000 साल से चल रही है, भेदभाव की, अन्याय की, वो लड़ाई अभी भी जारी है। उनकी ये बयानबाजी यूपी में कोई खास असर नहीं दिखा रही है। बिहार में अखिलेश की सभाओं में भीड़ तो जुट रही है, लेकिन ये भीड़ सपा के लिए वोट में तब्दील नहीं हो रही। बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पहले से ही मजबूत पकड़ रखते हैं। ऐसे में अखिलेश का वहां जाकर बीजेपी पर हमला बोलना सिर्फ शोर मचाने जैसा है। बिहार में उनकी सभाओं में उनके बयान भले ही सुर्खियां बटोर रहे हो, लेकिन ये बयान यूपी की जनता तक नहीं पहुंच रहे हैं। यूपी में लोग योगी सरकार की उपलब्धियों को देख रहे हैं और अखिलेश की बयानबाजी को सिर्फ सियासी ड्रामा मान रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की रणनीति ने सपा को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया है। योगी ने न सिर्फ कानून व्यवस्था को मजबूत किया, बल्कि विकास के मोर्चे पर भी बड़े कदम उठाए हैं। एक्सप्रेसवे, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, औद्योगिक निवेश ने यूपी को एक नई पहचान दी है। योगी का बुलडोजर मॉडल अपराधियों और दंगाइयों के खिलाफ सख्ती का प्रतीक बन चुका है। संभल हिंसा के बाद योगी ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। उनकी सख्त छवि और विकास के एजेंडे ने जनता का भरोसा जीता है। सपा का कोर वोट बैंक यादव, मुस्लिम और ओबीसी समुदाय पहले ही बिखर रहा है। संभल हिंसा ने मुस्लिम वोटरों में सपा के प्रति अविश्वास पैदा कर दिया, क्योंकि उनके सांसद पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं। अखिलेश की एक और गलती यह है कि वो पुराने मुद्दे को ही बार बार उठा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी पर सांप्रदायिक का आरोप हो या फिर बेरोजगारी और महंगाई की बात हो। उनकी बातों में नयापन नहीं है। यूपी की जनता अब उन नेताओं को चाहती है जो ठोस समाधान दे। योगी सरकार ने अपराधियों पर नकेल कसकर और बड़े प्रोजेक्ट्स लाकर जनता का भरोसा जीता है। यूपी की सियासत में इस वक्त योगी आदित्यनाथ का पलड़ा भारी है। उनकी सख्ती और विकास की नीति ने सपा को चारों खाने चित कर दिया है। संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट ने सपा के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरह काम किया है, जिसने अखिलेश की रणनीति को तार तार कर दिया है। बिहार में जाकर बीजेपी पर हमले बोलना अखिलेश के लिए सिर्फ सियासी ड्रामा साबित है। सपा के अंदर की गुटबाजी, कमजोर लीडरशिप और बयानबाजी का कोई ठोस असर न होना, ये सारी चीजें सपा को कमजोर कर रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर अखिलेश को वापसी करनी है तो उन्हें सिर्फ बयानबाजी से हटकर कुछ ठोस करना होगा। लेकिन फिलहाल सियासत का मैदान योगी के पक्ष में है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।